हिंदुस्तान में नस्ली मुनाफिरत पर मबनी वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद का है, जहां एक सोसाइटी में मुस्लिम शख्स के साथ बदसलूकी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मौलाना पर जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव डाला गया। इस मामले में मौलाना ने ये कहते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि लिफ्ट में एक शख्स ने उन्हें रोक लिया और जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। बताया गया है कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए मनोज नामी मुलजिम को कर लिया गिरफ्तार। हैदराबाद में MMTS ट्रेन खिदमत जो पहले मनसूख कर दी गई थी, अब बहाल कर दी गई है और 23 अक्टूबर से 31 नवंबर के दरमियान मामूल के मुताबिक चलाई जाएंगी। जिन रूट्स पर खिदमत बहाल की गई हैं उनमें मेडचल लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली मेडचल, मेडचल सिकंदराबाद और सिकंदराबाद मेडचल शामिल हैं। मुसाफिर अब इस मुद्दत के दौरान अपने मामूल के शेड्यूल के मुताबिक उन ट्रेनों का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर सकते हैं। जायदाद में हिस्से के लिए खातून ने 5 दिन तक शौहर की आखिरी रसूमात अंजाम नहीं दी। ये वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक के सदाशिवपेट के तुंगेड़ीपल्ली इलाके में पेश आया। रामलू नामी शख्स ने उसके वालिदैन की जानिब से उनकी मुकम्मल जायदाद उसके बहनोई के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाने पर मायूसी के आलम में खुदकुशी कर ली थी। छोटी बहन के खानदान के नाम पर जायदाद का रजिस्ट्रेशन उसके वालिदैन की जानिब से करने पर वो मायूसी का शिकार था। उसकी मौत के बाद उसकी बीवी ने जायदाद में हिस्सा देने के लिए इसरार किया। होमगार्ड के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले रामलू के बहनोई मल्लेशम ने जायदाद में हिस्सा देने पर रजामंदी का इजहार किया, ताहम वो बाद में फरार हो गया। इस खातून ने मलेशम को छुपाने का पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया और अपने शोहर की आखिरी रसूमात अंजाम नहीं दी। तभी से सदाशिवपेट के सरकारी अस्पताल के बर्दाखाना में रामलू की नाश रखी हुई है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने मरकज़ी वज़ीर और BJP रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में संजय पर KTR के खिलाफ हतक अमेज और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसमें मंशियात के इस्तेमाल और फ़ोन टैपिंग के दावे भी शामिल हैं। KTR ने एक हफ्ते के अंदर अवामी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। KTR ने उन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और उन्हें झूठा और हतक अमेज करार दिया है, जिसका मकसद उनकी अवामी छवि और सियासी हैसियत को नुकसान पहुंचाना है। कानूनी नोटिस में KTR ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के संगीन इल्ज़ामात के लिए सबूत की ज़रूरत होती है और बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो अपने दावों की तायीद के लिए सबूत पेश करें। वनस्थलीपुरम के रविंद्र भारती रिहायशी स्कूल के हॉस्टल से 9वीं जमात के 2 तालिब इल्म, जिनकी शनाख्त जसवंत रेड्डी और चैतन्या के नाम से हुई है, फरार हो गए। मुबैना तौर पर तालिब इल्मों ने भागने के लिए हॉस्टल की खिड़की से ग्रिल्स हटा दी थी। स्कूल इंतजामिया ने मुकामी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें लापता तलबा का पता लगाने में मदद की दरख्वास्त की गई है। इस वाक़े ने स्कूल में हिफाजती इक़दामात पर तशवीश पैदा कर दी है। जब गुमशुदगी के बारे में सवाल किया गया तो स्कूल के प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर लापरवाही का जवाब दिया, जिससे वालिदैन और हुक्काम की तशवीश में इजाफा हो गया। पुलिस ने लापता तालिब इल्मों की तलाश शुरू कर दी है। चारशंबे के अव्वल सातों में गोशा महल में चिकनावाड़ी के करीब नाले के साथ सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे मुकामी बाशिंदों और मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। यह वाक़या मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब दारुस्सलाम से चिकनावाड़ी के रास्ते पर प्लाईवुड की दुकान के करीब पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं थे। उसके फौरन बाद एक बड़ा हुजूम मौके पर जमा हो गया और पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। वाददा GHMC के अहदेदारों को मुत्तला किया गया और वो फिलहाल सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, ताकि सड़क के धंस जाने की सही वजह का तयन किया जा सके। मुकामी बाशिंदों का क़ियास है कि नाले के टूटने की वजह पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जो कि कुछ अरसे से इलाके में तशवीश का बाइस बनी हुई थी। अमेरिका में मशहूर फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने से ई कोली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैल गया, जिसकी वजह से 10 रियासतों में कम से कम 49 अफराद बीमार हो गए और उनमें से एक की मौत हो गई। मंगल को ये मालूमात देते हुए वफाकी सेहत के हुकाम ने बताया कि 10 मुतासिर अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि कोलोराडो में एक मुअम्मर शख्स की इस इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई और एक बच्चे को गुर्दे के संगीन परेशानी के बाइस अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस इन्फेक्शन के केसेस कोलोराडो, आइवा, कंजास, मसूरी, मोंटाना, नेब्रास्का, ओरेगॉन, यूटा, व्योमिंग और विस्कॉन्सिन में 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के दरमियान रिपोर्ट हुए।
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने वन टाइम सेटलमेंट 2024 स्कीम का आगाज किया, जो सारिफिन को बगैर किसी जमाशुदा सूद की अदायगी के तमाम ज़ेर इल्तिवा पानी के बिलों को अदा करने की तरगीब देता है। ये स्कीम सारिफिन के लिए एक अनोखा मौका फराहम करती है कि वो अपने बकाया वाजिबात को अदा किए जाने वाले बिलों पर सालों से जमा होने वाले तमाम सूद को मुआफ कर रहा है। महकमे के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने इस इक़दाम की अहमियत पर जोर देते हुए इंकशाफ किया कि पानी के बकाया बिलों में 1706 करोड़ रुपए फिलहाल बोर्ड पर वाजिबुल अदा हैं। हम इस तस्वीर के जरिए सूद में 1179 करोड़ रुपए मुआफ कर रहे हैं। ये सारिफिन के लिए अपने बकायाजात को अदा करने का सुनहरा मौका है। इस्राएली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा किया है। वादे है कि इस्राएली फ़ौज का कहना है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बेरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक़ सरबराह हसन नसरुल्लाह के रिश्तेदार के भाई हैं और सैयद हसन नसरुल्लाह को इससे पहले शहीद किया जा चुका है। रियासती हुकूमत मूसा नदी की सफाई और अहया के मंसूबों को 2 मरहलों में मुकम्मल करने की हिकमत अमली पर संजीदगी से गौर कर रही है। पहले मरहले में मूसा नदी के बनने वाले इलाके को तरक्की दी जाएगी। दूसरे मरहले में मूसा नदी के दोनों तरफ 50 मीटर के हुदूद को बफर जोन के तौर पर तरक्की दी जाएगी, लेकिन DPR एक मंसूबे के तहत तैयार किया जाएगा। काम को बगैर तातुल और परेशानी के आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत ने 2 मरहलों में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मंसूबा तैयार किया है। पहले मरहले का काम शुरू होने के चंद दिनों में दूसरे मरहले के लिए ज़रूरी सरगर्मियाँ शुरू कर दी जाएंगी। बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले की जांच कर रही मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कहा कि मुलजिमान से पूछताछ के दौरान पता चला कि शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से बराह रास्त राब्ते में थे। ताहम ताहाल कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका। ये पहला मौका है कि क्राइम ब्रांच को बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का शूटर्स के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ मिला है। इत्तलात के मुताबिक मशकूक 3 शूटर्स ने कत्ल से पहले स्नैपचैट के जरिए जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से रब्ता किया था। अनमोल भी एक शूटर और साजिशी प्रवीण लोनकर के राब्ते में था। अनमोल कनाडा और अमेरिका से मुलजिमान के साथ भी राब्ते में था। मुलजिमान के कब्जे से 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए।